अल्लाह की हम्द व सना उसकी शान के मुताबिक और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम बेशुमार लातादाद बेहद हिसाब साहिबो साथियों अजीज़ों, दुनिया में बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े कायद आए, बड़े बड़े सालार आए, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल बड़ी मुनफरिद है। आपका आना बड़ा मुनफरिद है। आप जैसा कोई लीडर, कोई कायद, नबी तो थे ही, पैगंबर तो थे ही, लेकिन आपका जो कायदाना लीडराना किरदार है वो भी बड़ा बाकमाल है। कोई बड़े से बड़ा लीडर भी उस आपके खाके पाक को नहीं पहुंच सकता। मुस्लिम मुसन्निफीन ने लिखा, मुस्लिम राइटर्स ने लिखा, बहुत कुछ लिखा। गैर मुस्लिम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो कायदाना सलाहियतें, जो लीडराना कमालात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थे, वो किसी और में नहीं है। और बिलखुसूस आपने जो कामयाबियां हासिल की हैं वो बड़ी बेमिसाल हैं। तो सीरत तैयबा का हर पहलू मुनफरिद है, लेकिन मैं जो आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, आपने इस सारे काम के लिए बाकायदा एक टीम तैयार की, एक जमात तैयार की, और जमात के टीम के एक एक फर्द पे आपने मेहनत की है। तभी जाके कामयाब तरीन जमात और तमाम तर मकासद में आपको कामयाबी मिलती है। तवज्जो बच गई है तो 2 मिनट तवक्कुफ कर लें। मीर साहब आ लें अंदर। कायदे अहले हदीस जनाब अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब, कह दो जिंदाबाद। कायदे अहले हदीस अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब, सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब, कायदे अहले हदीस अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब। प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा कर लो अपनी। अच्छा अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो मेरी तरफ रहे। अभी इंशाअल्लाह चंद लम्हों बाद, चंद मिनटों बाद कायदे अहले हदीस का खिताब होगा इंशाअल्लाह। मैं और आप सभी मुस्तफीद होंगे। जो सबसे बड़ा कमाल है, आपने एक टीम तैयार की
एक जमात तैयार की। कुरान इसके बारे में हमें बतलाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। सिर्फ कायद और लीडर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जमात, पूरी की पूरी टीम, उनमें दो खूबियां थीं, दो वस्फ बड़े बाकमाल थे। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। अगर दुश्मन का सामना करना पड़ा तो डट गए, फिर कोई मसलहत, कोई मदाहनत इख्तियार नहीं की, फिर कोई कमजोरी नहीं दिखाई, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर आगे बढ़ते रहे, डटे रहे और अपनी मंजिल तक पहुंचे। पूरी की पूरी टीम, उस टीम का एक बंदा, एक फर्द भी कमजोर नजर नहीं आता और किसी ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। और दूसरी खूबी यह है, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहमदिल। मोहब्बत का लफ्ज बोला जा सकता था, कुरान ने लफ्ज बोला रुहमाउ बैनहुम, एक दूसरे की तकरीम करने वाले। चूंकि मेरी जमात के कायद और लीडर बैठे हैं और मैं भी एक अदना सा कारकुन हूं मरकजी जमीयत अहल हदीस का, और यहाँ बहुत सारी तादाद है कारकुनान की, लीडरों की, उनकी मौजूदगी में मैं जो बात करना चाहता हूं, लीडरी के लिए, वर्करी के लिए, तंजीमी जिंदगी, तहरीकी जमाती जिंदगी के लिए बहुत बड़ी मिसाल है रुहमाउ बैनहुम। आपस में एक दूसरे की तकरीम करनी है, टांगे नहीं खींचनी, दूसरे की रकाबी पे कब्जा नहीं करना, दूसरे की रकाबी पे, प्लेट पे नजर नहीं रखनी और किसी की किरदार कुशी नहीं करनी, बल्कि एक दूसरे का मुमिद व मुआविन बनना है। कदम के साथ कदम मिलाकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होना है, फिर ये मिसाल बनेगी रुहमाउ बैनहुम। और आज बदकिस्मती से उसी जमात के बारे में, असहाबे रसूल के बारे में लबकुशाई होती है और हम जैसे कमजोर ईमान मुसलमान कहते हैं वो उसकी जी अपनी राय है, उसकी जाती राय है। तेरी राय, तेरी जात की हैसियत और औकात क्या कि तू असहाबे रसूल के बारे में बात करे, जिनके बारे में रब ने कहा रुहमाउ बैनहुम। वो तो सीसा पिलाई दीवार हैं, वो तो कदम के साथ कदम मिला के खड़े होने वाले हैं, वो तो कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होने वाले हैं। उनके दिल भी एक हैं, उनका नजरिया भी एक है, उनकी फिक्र भी एक है, उनकी जमात भी एक है, उनकी कौम और मिल्लत भी एक है, कोई फर्क रखने वाला नहीं है। ऐसी टीम और जमात बनना है। आज मेरी जमात को भी ऐसी टीम और ऐसे वर्कर, ऐसे कारकुन की जरूरत है। अभी चंद हफ्ते पहले मुझे एक एजाज से नवाजा गया, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का रुकन बनाया गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अपने अमीर मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी नज़र एक कारकुन पे पड़ी। मैं अपने अमीर साहब को ये अर्ज़ कर दूं कि कारकुन बड़े खुश हैं और कारकुन ये उम्मीद कर रहे हैं कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। कारकुनों की बारी आती है। ये एक मिसाल है
उन लोगों के लिए जो लबकुशाई करते हैं, जो बातें करते हैं। अब ये अमीर और लीडर की जिम्मेदारी होती है, उसको पता होता है कि मैंने किस कारकुन को कहां खड़ा करना है। ये कायद और लीडर की फरासत है, उसका विजन है कि मैंने किस कारकुन को किस वक्त किस मंजर और किस मुकाम पे खड़ा करना है। हम अल्लाह के फजल व करम से कल भी बेहसियत कारकुन साथ थे और आइंदा भी इंशाअल्लाह रहेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे। कायद, लीडर, कारकुन तलाश करता है अपनी टीम बनाने के लिए। और ये मिसाल भी मैं सीरत तय्यबा से आपको दे दूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 35 अफराद हैं, दार अरकम में बैठे हैं। बड़े बड़े जय्यद, बड़े बड़े किबार, बड़े बड़े ज़हन और बड़े बड़े इंसान आपके साथ मौजूद हैं। आपने महसूस किया अगर मक्के के 2 जवानों में से एक जवान मेरे साथ आ जाए तो मेरी टीम और ज्यादा मजबूत होगी। और फिर रब से दुआ की, अल्लाह अगर इन 2 जवानों में से एक जवान मुझे दे दे, सिर्फ मेरी टीम को तकवीयत नहीं मिलेगी बल्कि तेरे इस्लाम का भी नाम सरबुलंद होगा, इज्जत मिलेगी इस्लाम को, इस्लाम का परचम सरबुलंद होगा। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मते सहाबा, शाने कुरान, शाने रब्बुल आलमीन, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि इमामुल अंबिया का इंतिखाब कितना आला निकला। उमर जब आए, उन्होंने आते ऐलान किया, है कोई माई का लाल जो मेरे कायद का, मेरे लीडर का रास्ता रोक सके? मैं कट जाऊंगा, मैं काट दूंगा, लेकिन अपने लीडर और कायद का किसी को रास्ता नहीं रोकने दूंगा। मेरे भाइयों, जब ऐसे बंदे जमात में थे और वो बंदे जिनके बारे में प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि ये मेरे साथी, ये आसमान के चमकते दमकते सितारे हैं, ये ऐसे रोशन सितारे कि क़यामत तक लोग इनसे रोशनी लेते रहेंगे और अपने दिलों को मुनव्वर करते रहेंगे। आज भी हमें ऐसे साथियों की ज़रूरत है। आज भी अगर ऐसे साथी, ऐसे कारकुन तैयार हो जाएं, इंशाअल्लाह सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम का फरेरा लहराया जा सकता है। इसके लिए तैयार हो। कायदे अहले हदीस के इशारे पे कटने मरने के लिए तैयार हो, साथ देने के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह अगर आप तैयार हैं तो इंशाअल्लाह इसका बदला भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। अल्लाह आप सबको सलामत रखें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।